घर खरीदने वाले लोग हो जाएं सावधान। क्यों? क्योंकि सरकार ने घर खरीदने वालों को दिया एक बड़ा झटका और इस झटके में उन्होंने काफी छूट आपकी उड़ा दी। तो आइए जानते हैं कि सरकार ने घर खरीदने वालों को कौन सा झटका दिया है और कौन से डिडक्शन पर कैंची चला दी है। उससे पहले एक छोटी-सी रिक्वेस्ट कि अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो कृपया सब्सक्राइब करें और बेल आइकन अवश्य प्रेस करें, जिससे हमारे अपलोड होने वाले वीडियो आपको जल्दी से जल्दी मिल सके। तो आइए देखते हैं कि सरकार ने कहाँ-कहाँ पर कैंची चलाई है, जिसकी वजह से अब घर खरीदने वालों को ज़्यादा टैक्स देना पड़ेगा। तो वीडियो में अंत तक रहिएगा क्योंकि यहाँ पर 2-3 चीजें ऐसी हैं जो आपको बहुत ध्यान से समझने की जरूरत है, अन्यथा आप नुकसान उठा सकते हैं। तो पहले हम बात करते हैं होम लोन के ब्याज की। होम लोन के ब्याज पर 2 बार टैक्स कटौती का दावा करना अब मुमकिन नहीं होगा। बजट 2023 में सरकार ने आखिरकार उस खामी को दूर कर दिया है जिसका फायदा होम बायर्स ने उठाया था। दरअसल कुछ लोगों ने लोन चुकाने के समय और प्रॉपर्टी बेचते समय ब्याज पर 2 बार कटौती का दावा किया था, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। कैसे नहीं होगा और पहले कैसे इस छूट का लाभ ले रहे थे, कैसे 2 बार इस कटौती को अब लाभ ले रहे थे, वो भी मैं आगे आपको बताने वाला हूँ। आयकर अधिनियम के तहत करदाता पुरानी कर व्यवस्था के तहत होम लोन पर भुगतान किए गए प्रति वर्ष 2 लाख तक के ब्याज के लिए कटौती का दावा कर सकते हैं। लेकिन कई खरीदारों ने घर बेचने के समय कैपिटल गेन की गणना के लिए इस ब्याज खर्च को अधिग्रहण लागत यानी घर खरीदने की कुल लागत में भी जोड़ दिया। इससे उनके पूंजीगत लाभ कर का खर्च कम हो जाता था। इस संबंध में पर्याप्त कानून के अभाव में कई करदाता टैक्स बचाने के लिए ऐसा कर रहे थे। अब आप समझिए कि कैसे करदाता टैक्स बचा रहे थे। होता क्या है कि जब आपको डिडक्शन मिलता है, तो उस डिडक्शन को आपने जो इंटरेस्ट का डिडक्शन था, वहां पर भी लाभ ले लिया। लेकिन जब आप घर बेचने के लिए गए, तो कैपिटल गेन की जब आपने काउंटिंग की, तो आपको घर की लागत यानी कॉस्ट कितने का घर था और उसमें इंडेक्सिंग लगाते हैं और उसके बाद कैपिटल गेन निकालते हैं। तो आपने क्या किया कि जो इंटरेस्ट था जिसको ऑलरेडी आप पहले डिडक्ट कर चुके थे, डिडक्शन का लाभ ले चुके थे, उसको आपने एक बार फिर से कैपिटल गेन में लाभ ले लिया। हुआ क्या? जैसे कि मान लीजिए हम देखते हैं कि 10 लाख रुपए आपने इंटरेस्ट पे किया था और जो आपकी घर की लागत थी वो 50 लाख रुपए थी। उसमें आपने क्या किया कि 10 लाख रुपए ये इंटरेस्ट भी जोड़ दिया। तो जब ये भी जोड़ दिया तो घर की लागत हो गई 60 लाख रुपए और 60 लाख के बाद आपने इंडेक्सिंग कर ली। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि जो इंटरेस्ट जो 10 लाख रुपए इंटरेस्ट आपने कई सालों में ले लिया यानी 2-2 लाख रुपए करके जो भी अमाउंट लिया, मान लीजिए 5 लाख लिया, 4 लाख लिया, जो भी लिया, वो आपने वहां पर अगर जोड़ दिया तो कैपिटल गेन की लागत निकालते समय वो गलत हो जाएगा यानी डबल हो जाएगा। तो यहाँ पर सरकार ने इसी लूप होल्स पर कैंची चलाने का काम किया है कि एक बार अगर आपने इंटरेस्ट को डिडक्शन में ले लिया है तो फिर उसको आप मकान की लागत में नहीं जोड़ेंगे, क्योंकि अगर आप उसको जोड़ेंगे तो डबल बेनिफिट हो जाएगा। आइए आगे देखते हैं इन्होंने क्या कहा। बजट 2023 के प्रावधान लागू होने के बाद अब ऐसा करना संभव नहीं होगा। आयकर अधिनियम में प्रस्तावित बदलाव के तहत कटौती के रूप में क्लेम किए गए होम लोन के ब्याज को घर की अधिग्रहण लागत या सुधार लागत के हिस्से के रूप में शामिल नहीं किया जा सकता है और यह 1 अप्रैल 2023 से प्रभावी हो जाएगा। ये विकल्प अब तक उपलब्ध, लेकिन हम सब ग्राहकों को चेता रहे थे कि यह सही नहीं है, क्योंकि आप 2 बार कटौती का दावा नहीं कर सकते हैं।
ये अहम बदलाव होंगे। प्रभावी कर कटौती के रूप में दावा किए गए होम लोन पर ब्याज को गृह संपत्ति की बिक्री पर पूंजीगत लाभ की गणना करते समय प्रॉपर्टी के अधिग्रहण या सुधार की लागत में जोड़ने की अनुमति नहीं दी जाएगी। एक बार फिर से इसको समझ लीजिए। कटौती के रूप में दावा किए गए होम लोन पर, यानी जो इंटरेस्ट आप डिडक्शन करते थे उसकी बात कर रहा हूं, को गृह संपत्ति की बिक्री पर, यानी जब उसी मकान की आप सेल करते हैं तो पूंजीगत लाभ यानी कैपिटल गेन की जब गणना करते समय उसको उसमें जोड़ने की अनुमति नहीं दी जाएगी। संपत्ति की बिक्री होने से वाले शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन पर बिना इंडेक्शन के 30% और इंडेक्शन के साथ लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पर 20% टैक्स लगता है। आगे की बात समझिए। कैपिटल गेन कैलकुलेशन में ब्याज लागत को शामिल करने की खामियों को दूर करने के साथ यहाँ 3 मौजूदा कटौतियां दी गई हैं, जिनका उपयोग होम लोन लेने वाले पुरानी कर व्यवस्था के तहत कर सकता है। यानी जो 3 ये तरीके थे होम लोन में डिडक्शन के, वो तीनों आपको अवेलेबल हैं। केवल और केवल आपको यहाँ पर क्या नहीं करना है, उस इंटरेस्ट की अमाउंट को कैपिटल गेन के समय, इंडेक्सिंग के समय उसमें नहीं जोड़ना है। अब छूट कौन कौन सी थी वो भी देख लेते हैं जल्दी से। छूट की 3 गुंजाइश इन्होंने बताई। आयकर अधिनियम की धारा 88 के तहत आप 1.5 लाख रुपए तक की राशि के होम लोन के लिए पुनर्भुगतान के लिए कटौती का दावा कर सकते हैं। निर्माण पूरा होने और कंप्लीशन प्रमाण पत्र दिए जाने के बाद ही होम लोन के मूलधन के पुनर्भुगतान के लिए कटौती की अनुमति दी जाती है। कंस्ट्रक्शन अवधि के दौरान कोई कटौती की अनुमति नहीं दी जाएगी। यानी कब मिलेगी? कंप्लीशन के बाद। जिस प्रॉपर्टी पर इस कटौती का दावा किया गया उसे अधिग्रहण के 5 साल से पहले नहीं बेचा जा सकता। बिल्कुल ध्यान रखिएगा कि जो आपने प्रॉपर्टी अधिग्रहित की है उसको 5 साल से पहले नहीं बेचेंगे। अगर आप पहले बेचेंगे तो जो आपका कटौती का दावा है उसको निरस्त किया जाएगा और जिस साल उसको बिक्री कर रहे हैं उसी साल की आय के रूप में मान लिया जाएगा। तो ये जरूर से जरूर ध्यान रखें। आप जिस प्रॉपर्टी में रहते हैं तो धारा 24 के तहत उसके लिए प्रति वर्ष 2 लाख तक के होम लोन पर भुगतान किए गए ब्याज की कटौती का दावा कर सकते हैं। यानी धारा 24 के अंतर्गत आपको 2 लाख तक के होम लोन के इंटरेस्ट पर छूट मिलती थी, डिडक्शन मिलता था और वो मिलता है। लेकिन एक चीज और भी थी जिस पर हमें ध्यान देना है, वो क्या है? इस पर भी सरकार ने कैंची चला दी। वो क्या है? पहली बार घर खरीदने वाले लोग धारा 80EE के तहत प्रति वर्ष 1.5 लाख तक की ब्याज राशि की कटौती के लिए पात्र हैं, लेकिन ये सिर्फ 45 लाख से कम की संपत्तियों के लिए लागू होती है, बशर्ते कि होम लोन 1 अप्रैल 2019 और 31 मार्च 2022 के बीच मंजूर हुआ हो। तो ये केवल उन्हीं लोगों के लिए आया था जो पहली बार घर खरीद ले रहे हैं, यानी उनको 2 लाख प्लस 1.5 लाख की छूट मिल रही थी, यानी टोटल मिल रही थी 3.5 लाख की, और ये 1 अप्रैल 2019 से थी जो कि 2021 तक के लिए थी। सरकार ने एक बार उसको बढ़ाया और 31 मार्च 2022 तक के लिए कर दिया था, लेकिन इस बार बजट में उसको एक्सटेंड नहीं किया गया है। तो आपको ये ध्यान रखने की जरूरत है कि सरकार ने उसको एक्सटेंड नहीं किया है, यानी वहां पर भी कटौती हो गई, वहां पर भी कैंची चल गई। दूसरी चीज आपको ये ध्यान रखना है कि अगर आपने इंटरेस्ट को क्लेम कर लिया है, डिडक्शन ले लिया है, तो कैपिटल गेन की गणना करते समय उस अमाउंट को शामिल नहीं करना है। थैंक यू।